दोनों पीछे गिर गए। तो पंडित जी तो पई चालाकी में कि तिलक जी कर देव मंत्र में बोल दूं। ओबान की बाबा बिल्कुल ना, तिलक करेंगे तो दोनों, मरेंगे तो दोनों, बचेंगे तो दोनों। अब भोलेनाथ समझ गए कि जे सांप के मैं तिलकू नहीं करेंगे। उसी समय त्रिपुरारी भगवान ने गले में तो सांप उतार के भुजा में लपेट दिया, बाएं कर दी अलग, ले तिलक लगा दो, अपना काटो। पंडित ने बहुत जल्दी तिलक लगा के उल्टे सीधे चावल मार के, ठीक है महाराज देव ठानों को ब्याह जाए। भैया रुक जाओ, रुक जाओ, राजा ने कोई सूचना भेजी है? हाँ महाराज भेजी जी, पूछी कि बारात कितनी आवे तैसी दावत बनावे। जी बात अब पूछी जाते, कितनी बारात आवे तैसी दावत बनावे। भोलेनाथ ने कह दिया 33 करोड़ देवता आएंगे सब। पंडित जी ने कही एक गिलास पानी में लाना है, एक कोराते भेटाना है, और बारात कितनी छोटी बताई है। और तबई बस सांप ने नेक जो फन हलाएगा, जो जीव तुम कह रहे का ऐसी कह देंगे। अब जाए, अब भोलेनाथ ने विचार किया कि आज पहली बार तो हमारी शादी है रही है, और आज ही अगर नाई पंडित खाली लौट गए तो फिर इन्हें कोई कछु ना देवे। तो ध्यान रखना, नागेश्वर कुंड जल रहा था सामने। भोलेनाथ जी को भैया रुको, अपई पे दक्षिणा ले जाओ। अब पंडित जी ने की दक्षिणा देवे को नंबर आएगा ना, है तो कुछ ना है। नागेश्वर कुंड में तो एक एक मुट्ठी भस्म भरी, ले अपई पे दक्षिणा ले लो। नाई नू देख ली रेख भरी है, और पंडित जी नू देख ली रेख भरी है, पर डर के मान नाई काउ ना करिए, मोछा कर देगा ना, लाओ बांध ले। एक बात जीवन में याद रखना, तपे हुए संत और ठहरा हुआ पानी कोई था नहीं होती कितना गहरा हो सकता है। बम्मा की नहर की तो मालूम है, और कब गांव के सारे कोई पोखर भर रही हो 100 साल पुरानी, बताओ का मालूम कितनी गहरी है। ऐसे ही संत का कोई भरोसा नहीं, वो एक एक मुट्ठी भस्म लेके जो चले उल्टे। सो पंडित ने कही नाई के लगाते का लला जी बता, ते घरे ते बहु रोटी ना करते करते तो फिर चूल्हे में आगे करते हो ही। तो लला रेख तो जी घर ही भर रही है। कहला था कि तुम मनु कर क्या आए, कि राजा लड़की की लगुन ले जा रहे जन कहां मिले हो। अब कोई पूछे काम में कहां मिलो, तब दिखाएंगे कि रेख मिली। कहला था सो नाई ने हाथ जोड़े, बाबा अब यहाँ तो त्याई रास्ता लगा मेरी। क्यों? अरे नाई बोला ब्राह्मण तीन और घर की रेख सब झूठी है। अरे नाई बोला ब्राह्मण तीन और घर की रेख सब झूठी है, और बाबा जी तो कुंड जरा जब कितनी डरी गई बूटी है। पंडित जी ने फैलाए दी और नाई ने नेक और कस के बांध। जो अपने अपने घर को गए, ब्राह्मण देवता पहुंचे दरवाजे पर, तो खाओ से पंडितानी बोली आ गए तुम, आ गए, लाओ लोटा वल्ला पानी को। पंडितानी बोली गठरिया को ला रहे हो काय की, ये राजा ही लड़की के लगुन ले गए, सो कछु मिलो ना है। पंडित बोले मिलवे गुरु रही है, खैरियत मना जिंदे आ गए यही बहुत है। ये महाराज कछु मिल, अरे मिलवे क्या रे, हम बता रहे हैं वो बरना काय को है। देख मूड़ पर सांप, नार में सांप, कान में सांप, हाथन में सांप, पेड़न पर बीछू का ततैया लटक रहे। इन लोग का सुना छोरी और मन्नो पर जात जात एक गजू मिलो ना। अरे और जिना देख रही हम बच्चिया जी बहुत है, और फिर मिलवे गुरु रही है, ला लोटा पानी भल्ला। तो ध्यान रखना, यज्ञपति महाराज जी, परीक्षित जी, जे दुनिया न त्यारे चक्कर में न मेरे चक्कर में, जे सब अपने चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं है। और जे तुम समझो कि कोई किसी के लिए रोता भी है,
तो तुम कबू देखियो डोकर चाहे 90 साल के मरे और 90 साल के डोकर मरे धरे हुए तो डोकरी मुंह में कहती कहाँ है मालूम है तुम्हें? वो धोबती को लावे हो, माई के जाऊंगी तो रुपया को दे हो, खच्चकू को दे हो, बुखार आ जाए दवाई को जावे, मोगू जलेबी को लावे, मतलब जितनी बात बताई वो सब पहले बताई क्या जितनी सुविधा में ये थे उन्हें करे हो को। बेटा बात मत करो, बैठ जाओ सब। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, ये संसार कैसा रहा है। हम तो अपने यज्ञपति पर धर के बता रहे हैं कि जिन्होंने एक बार नौकरी लगा ली कहूं फैक्ट्री में, 3 मंजिल फैक्ट्री, 70 आदमी काम करते वहां में। सो एक दिन जब बड़े उदास आए लौट के, सो घरे पूछी कि कुछ बात है गई है, कैसे उदास हो? क्या उदास कहां? जा फैक्ट्री में काम करता का है वो सबरी गिर पड़ी 3 मंजिल। क्या गिर पड़ी? कि 70 आदमी मरे तब के। उनने कही पे तुम कैसे बच गए? कि मैं तो तुम्हारी सब बीड़ी पीवे लेकर आओ तो भाई, और बीड़ी को रट्टो है को बहुत बुरो कि बीड़ी पीवे लेकर के आऊं तैसी लेकर आऊं तैसी बुगरी है तुम्हारी सब। मैं तो गंगा जी नहाऊंगी, भगवान कथा करवा दूंगी, मैं बीछिया बच गई, मैं का लो तुम बचिए, यही बहुत है। इतनी भगवान से भजन कत कत सांझ है गई, और जो सांझ को टीवी पर समाचार आए, समाचार में आई कि जो फैक्ट्री गिर के 70 आदमी मरे, में एक एक आदमी प्रधानमंत्री ने 1-1 करोड़ रुपया दे। घर में तो लेकर के धरबाजी होने की आइयो बीड़ी में आंचन लगी, तुम बीड़ी पीवे लेकर के ना बते तो आज 1 करोड़ महुए ना मिलते। तो ये दुनिया अपने चक्कर में, हमारे तुम्हारे चक्कर में कोई नहीं है। जीवन में ध्यान रखना इतनी बात। अब पंडित तो कह रहे हैं पानी लिया, और बे कह रही है कछु मिलो ना है। अरे अब मिलेगा तू बस इतना ही लेना, और इतना ना ही पहुंच गो पाए घर। सुबह ने भीतर ते कही के खाली आयो कछु मिलो ना है, नाई ने की तेग सब जा ब्याह में ऐसो मिलो, कबू ना मिलो, भीतर आ जा। ये काम मिलो दिक्कत तो है ही ना। कछु देख जी बाबा जी की जड़ी बूटी की भस्म है, तपस्या की, जा ले जा बाहर गैया पे डाल दे, भैंस पे डाल दे, लबार में पे डाल दे, अप पे डाल दे, मुंह पे डाल दे, बालकन पे डाल दे, सभी घर में फैला दे। तू जिम मान लिया, अब हमारे घर कोई बीमारी कबू कोई बीमारी ना आवे, खटकऊ ना आवे हो जी। ऐसा योग है बाबा जी महाराज तुम्हारी से जी बढ़िया करो जी, चीज मिलती हूं नहीं। सो जो बार नान ने वो गांठ खोली बीच आंगन में, ध्यान रखना विश्वास, जहां तुम्हें विश्वास है वहां भगवान बिल्कुल पास है। भक्ति का प्रतीक ही विश्वास है। अब एक लंग विश्वास भाव ना और एक लंग विश्वास भाव। तो जैसी वो गांठ खुली क्या हुआ है? अरे लिखो बा और ईश्वर कोई हाना,
जो पंडितानी आई नाई के घर को सो बात जवाब नहीं कतुरिया बाल करिए ने नान बोली भीतर ते चाची टाइम ना है तो तक वो भीतर आई ये बेना जी सोनो खाते आवते ना तो ये घर वाली बात हो चाची का बताऊं मेरे अखिलेश के पापा लगुन लिपाई की गए सब बाबा जी ने ऐसी जड़ी बूटी की भसम दे रही है सवाई घर में सोनो लला जी भसम तुम्हें दई सो हमारे उन्हें ना दई चाची उन्हें उदाई पर बे तो फैलाया है अरे भाजी अरे छीन लो हाथ नुती ओटा और गई क्रोध में आई मार रही साजन में सोटा भैया क्रोध में आई मारी रही साधन में सोटा अब गैया क्रोध में आई मारी रही साधन में इतने आओ जान आ जाओ का कहते है तुम वो काशी की डिग्री है काशी पढ़ के आऊं वो आज सभी डिग्री चूल्हे में टका दी नान को घर सोने तो भाई मेरे पेट में आग लग रही है तुम्हें को मैं ब्राह्मण बोले भगवान जिकावो और उधर शिवजी ध्यान कर रहे हैं कि मेरे एक भक्त के घर में खुशी है और एक के में गम है बाहर दीनानाथ दोनों हाथ भसमती भरी दी शिव अंबर में दहे फैलाई जितनो सोनो नाई के घर में उतनो ही विप्रत हो पहुंचाई बोलिए सच्चिदानंद भगवान की एक बराबर कर दिए दोनों ध्यान रखना हेलो और ये 100 रुपए संदीप दूधिया यज्ञपति महाराज जी के लिए फरमाइश आई है कि वो नृत्य कर ले यज्ञपति जी त्यायता फरमा से आइए अगर तुम नाच लो जिन्ने रुपया भेजे चलो ध्यान रखना आप ब्याह दिन आगो देवठान को सब देवता आए देवता ने की चलो महाराज हो तैयार और इतने नंदीसुर ने एक बात सुनो बेटा ध्यान से बात मत करो नंदीसुर ने भोलेनाथ की कही कि प्रभु मैंने कहा सुनी है तुमने ब्याह की तैयारी कर ली है हाँ भैया कब तो ली है तो तुमने ब्याह की तैयारी कर ली है तुम्हारे घरे कछू है जा बात की तुम्हें चिंता है देखो भोलेनाथ का जवाब क्या है नंदीसुर ने कही ब्याह की तारीख आ गई तुमने पूरी हामी भर ली चाहे घर में कछू ना है और घर में कछू ना जावाती तुम्हें चिंता है देखिए भोले भंडारी का जवाब क्या है और वो जवाब तुम्हें सबको अच्छा लगे तो भोलेनाथ के हाथ नाम की ताली बजाना तब कही भोलेनाथ ने नंदीसुर का कही तेरी चिंता ना है तो मेरे घर में कछू नाए ताई थी तो चिंता नाए अच्छा विचार करो चिंता किने होते चिंता बाय होता ताई घरे कछ होतो है और जाए घरे कछ है ही ना मोए कोई चिंता ना है तो नंदी सुनने की तो प्रभु ऐसो कर लो काऊ पे कछ मांगी ले शादी है जा भाई तो भैया किन पे मांग ले कि ऐसो करो विष्णु भगवान को मुकुट मांग ले भगवान भोलेनाथ बोले मुकुट मांग ले तो लौटानो तो ना पड़े हो फिर ये काऊ की ले चीता की लौटा रहे ना भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि लौटानो है तो फिर मांगते ही ना तो नहीं मांगेंगे पर नंदीसुर घबराना मत आज ऐसा मुकुट पहन के जाऊंगा न तो अब तक काऊ ने पैरो हो न कबू कोई पैरे हो न काऊ पे कोई मांगे क्या मुकुट पहना लिखा है रामायण में के शिवय शंभु गण करय संगारा कुंडल पैर भी
की फेंटा कटा शेर की छाल डाल ली कना पे और भस्म लगा ली शरीर में। देवता बोले बन गए वरना? हाँ बन गए, चलो। तो ऐसे वरना के संग बरातिया बन के जाएंगे सो गांव में डेल ना मारे हो। ने कहा तो सुंदर बन लेते, कछुना तो नाई धोई लेते। भोलेनाथ जी भैया त्याई खूब राजी होए, बारात को चलो और मन चलो पर भेज तो में हो जाइए। ये सब देवता लौट गए सब वापस। अब बताओ काऊ के बरना की निकरोसी है जाए और बरना आ जाए सड़क पे और बारात चली जाए सब पे घर घूम, कैसे लगे हो? अब भोलेनाथ ने की देवता बहुत बुरा कर दो तुमने, चलो ब्याह तो हम अकेले चले जाए तो है जावे हो, पर राजा ने तनी बड़ी बारात को दावत बनवाई हुई, बस दावत को निबटवावे हो भैया, बात बिगाड़ दी तुमने। तो भोलेनाथ आसन मार के बैठे, सीधो हाथ मारो सीधी जांग में और पांव हाथ मारो बाई जांग में। जंघाओं के मर्दन से दो शक्ति प्रकट हुई, एक को नाम शुक्र और एक को नाम शनि। जो भयंकर भेष खड़े भये और ऊपर गुमो करके रोए। भोलेनाथ ने की बेटा कैसे रो रहे हो? तो शुक्र ने की पिताजी भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो कितना भोजन कर लोगे? शुक्र ने की पिताजी जी जितनी दुनिया दिख रही है सबको खा लूंगा। दूसरे की तू पिताजी भूख महू लग रही है, तू कितना भोजन कर लेगा? जब दुनिया को जो भैया खा लेगा तो फिर मैं जा भैया खा लूंगा। भोलेनाथ ने की बन को काम भोजन है तो ये दवाई ने बता देंगे कितो बनो सही सोता बंदो। अब भोलेनाथ सोच रहे हैं कि बच्चों नेक उल्टी सूदी बारात होती, नेक बाजे होते तो शोभा बन जाती। देवता दे गए धोखो। सो भोलेनाथ ने आज बारात बुलाई तो भूत खईस जिंद बुलाई, जो उनको कुनबा तो। अब काऊ के नीचे तो पैर के हुए शीश एक हुई है, काऊ के शीश के हुए पांव एक हुई है, काऊ के हाथ है ना पांव वैसो रखे रो है, काऊ की पीठ कर देगा ना पेट को दो पीछे, काऊ के सब शरीर पर आंखें, काऊ के एक ही आंख है बीच माथे में। बारात की भीड़ जाखन आई, देवता ने की भैया काम गलत है, आज उनकी शादी है रही है मना जा रहे, तो काऊ दिन हमारे होंगे ता देना बेना जाएंगे। चलो ऐसा जैसे बुरे भले हते हैं तैसे बेई तो चल रहे हैं। जो देवता दूसरी बार फिर आए तैयार रह गए तो पर्वत पर नजर करी तो बारात की कोई गिनती ना है। देवता बोले कि भोलेनाथ के महाराज जे कोई? भोलेनाथ बोले जे बाराती आए और कोई? तो ऐसा कर दो प्रभु इन्हें लौटा दो हम चल रहे। क्या बिल्कुल ना? त्याई खूब गज पर है, बारात को जाओ और मन जाओ पर जे तो जाएंगे। अब क्यों? भगवान शिव जी कहते हैं कि बुरे वक्त में तो संग में नहीं दो है, और जे हते हैं ताई ते तुम आ गए हो, जे न होते तो तुम नहीं आते। चाहे खूब राजी हो जाओ मन जाओ पर जे तो जाएंगे हो। देवता बोले बिच्चो महाराज मन तो हमारा हुआ, पर इन्होंने शामिल हम पे तो जाओ ना जाओ, देखो वो एक खाई लो पकड़ के। ऐसा कर दो, अलग अलग कर दो, आगे पीछे कर दो, हाँ जाए कर देंगे चलो। सो आगे कर दिया देवता और पीछे कर दिया भूत खईस जिन, और बारात हैगी दूनी। और जब शिव जी की बारात चली, देवताओं की नारियां देव पत्नियां आज शिव जी को विदा कर रही हैं। और गाय कैसे रहे? सभी बोलेंगे प्रेम से, ताली बजाते हुए बोले सब। अरे दोपहरी लचके दार बना मेरो किन्ने सजायो री, दोपहरी लचकेदार बना मेरा किन्ने सजायो री, अरे किन्ने सजायो री, अरे किन्ने सजाया री। दोपहरी 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 लचकेदार के बोला किन्ने सजायो री। देखो कौ बालक ने मनु करके कही यज्ञपति जी आज सवारी हते कल को भरोसा ना है, तो तुम दो यज्ञपति परीक्षक दोनों जने नाच लो, 5-5 रुपया मिलेंगे दो जन।